Hello students, I am Shipra Agrawal and today we will do the next lesson from class 9th, A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein. We all know him as a great scientist. Title of the chapter, The Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. This chapter is a short biography of his life. There is some of his qualities are highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanist attribute, all these things have been highlighted in these stories. Now, that's why the title of the chapter is A Truly Beautiful Mind. And we all wonder that how can be a scientist mind beautiful? Because in this lesson we get to know another aspect of Einstein. He had humanist attribute also. He advocated world's peace. He advocated non-violence, and that is why the title refers to his as a truly beautiful mind. So with this introduction, let us begin reading this lesson. First point, Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था, जो जर्मन सिटी थी उल्म. कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था, कुछ भी उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि जो उनकी डेस्टिनी है वो उन्हें इतना ज़्यादा आगे ले जाएगी. और वहीं दूसरी तरह जो उनकी मदर थी वो हमेशा ये सोचती थी कि जो एल्बर्ट हैं वो एबनॉर्मल है. फ्रीक मीन्स एबनॉर्मल चाइल्ड हैं, क्योंकि जो उनका सिर है वो और बच्चों के कंपैरेटिवली उन्हें बड़ा लगता था. एट द एज ऑफ 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him but brother boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" देखिए, एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन उतना क्लियरली अभी तक नहीं बोल पाते थे. उन्होंने 2.5 साल की एज पे बोलना सीखा था, और जब फाइनली उन्होंने बोलना सीख लिया तो उस टाइम पे भी वो उन चीज़ को अटर करते थे, रिपीट करते थे, 2 बार रिपीट करते थे, तब जाके बोल पाते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के संग क्या करना है, कैसे खेलना है, इसलिए जो भी उनके संग खेलते थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे. इसलिए जो आइंस्टाइन थे वो हमेशा अकेले ही खेलना पसंद, अकेले ही रहना पसंद करते थे. उनको स्पेशली क्या था, वो मैकेनिकल टॉयज़ को ज़्यादा पसंद करते थे. अब देखिए, एज होती है उस टाइम पे, जो बच्चे होते हैं वो हर तरीके की टॉयज़ पसंद करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन को सिर्फ मैकेनिकल टॉयज़ ही पसंद थे. एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ जिसमें बताया गया है कि जो आइंस्टाइन थे, जब उनकी छोटी सिस्टर हुई, न्यूबॉर्न सिस्टर हुई, तो आइंस्टाइन ने पूछा कि हाँ ठीक है, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं. मतलब उस बच्चे के माइंड में कभी भी पैर नहीं थे, लेग्स नहीं थे, फीट नहीं थे, सिर्फ क्या थे, उसके व्हील्स. क्योंकि वो मैकेनिकल चीज़ों से, जैसे कार है उनमें व्हील्स होते थे, ऐसी चीज़ों को वो यूज़ किया करते थे, मैकेनिकल चीज़ों को यूज़ किया करते थे. इसलिए उन्होंने क्या पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. Third point, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. जो उनके हेडमास्टर थे, आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे,
वो उनके फादर से कहते थे कि कोई भी प्रोफेशन चुन ले, कुछ भी कर ले, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, इसे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके बाद आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना स्टार्ट किया क्योंकि उनकी मदर चाहती थी, बट कभी भी उन्होंने मतलब एक गिफ्टेड था। देखिए, एमेचर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट, अपने खुद के इन्जॉयमेंट के लिए वो इस चीज़ को किया करते थे और कभी भी उन्होंने इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में नहीं लाए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, but Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashes with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so shifted there that he left the school for good. देखिए, बट जो आइंस्टाइन थे वो बहुत अच्छे प्यूपिल थे, प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, एक शिष्य, और वो हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए मुनीक गए, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली, जब वो 15 मंथ्स की थी तब उनकी फैमिली वहाँ चली गई थी। एंड लेकिन तब भी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स, सब सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आइंस्टाइन ऐसा नहीं थे कि वो बुरे थे, लेकिन उनके जो रेजिमेंटेशंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, वो आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से हमेशा आइंस्टाइन की कुछ ना कुछ टीचर्स के संग क्लैशेस होते रहते थे, कुछ ना कुछ उनकी नोकझोंक होती रहती थी। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 ईयर्स के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो शिफ्टेड देयर, आइंस्टाइन ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए, फॉर एवर, जो उन्होंने उस स्कूल को हमेशा के लिए, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिफ्थ पॉइंट, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान and left their children with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब पिछले साल ही जो आइंस्टाइन के पेरेंट्स थे वो उनको छोड़ के, उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ के वो जा चुके थे, कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अब बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि आइंस्टाइन ने ये कहा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ जर्मनी स्पीकिंग एजुकेशन है, मैं वहाँ पे एजुकेशन लेना चाहता हूँ, वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। और उन्हें ये सिटी मुनिक से ज़्यादा, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक, उन्हें मुनिक से ज़्यादा सिटी ज़्यादा पसंद आई। 6 पॉइंट, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustaches. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड, आइंस्टाइन बहुत गिफ्टेड थे, उन्हें बहुत अच्छा मतलब गिफ्टेड मीन्स किसी चीज़ को इजीली सॉल्व कर लेना, इजीली उसे ग्रैस्प कर लेना। तो आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी, उनका इंटरेस्ट था फिज़िक्स में। जैसे उन्होंने अपनी स्टडी फिनिश करी, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बट साइंस सिर्फ एक साइंस ही नहीं थी जो दिखाई देती थी उनमें, वो एक डैशिंग यंग मैन थे, और एक उनकी जो वलरस मीन्स एक पर्टिकुलर शेप की, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रही है आपको, एक पर्टिकुलर शेप की उनकी मुस्टैशेस थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। नीचे पिक्चर देखिए, पिक्चर में दिखाई दे रहा है आइंस्टाइन ने 1900 एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 एज के थे। एंड इधर कितने 1955 में, एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसे कि हम उन्हें अब जानते हैं। 7 पॉइंट पर आ जाइए। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb has come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. हाफ बताती हूँ मैं भी आप लोगों को। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट, उसे जो आइंस्टाइन थे उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट था किसमें, एक स्टूडेंट थी उनकी, एक फेलो स्टूडेंट थी जो उनके संग पढ़ा करती थी, मिलेवा मैरिक उनका नाम था, क्योंकि वो भी उतनी एक क्लेवर क्रिएटर थी, उतनी क्लेवर थी, काम को करने में, पढ़ाई करने में उनका भी उतना इंटरेस्ट था जितना किसका था, आइंस्टाइन का। दिस यंग सर्ब मीन्स सर्बिया से वो आई हुई थी, इसलिए सर्ब शॉर्ट नेम दिया गया, सर्बिया जगह की थी वो। हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, वो स्विट्ज़रलैंड से आई थी, क्योंकि जो ज़ुरिच थी वहाँ पे सिर्फ यही यूनिवर्सिटी थी जो यूरोप वुमेन को डिग्री दिया करती थी, जो यूरोप में थी, और वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, यहाँ पे कि वुमेन्स को डिग्री दिया जाती थी पढ़ाई के लिए।
Einstein saw in her an ally against the Philistines. Philistines? Einstein saw her an ally against the. अब आइंस्टाइन क्या थे, उनको क्या लगा कि देखिए ये मैं आपको बताती हूँ, पर लेट मी रीड फर्स्ट. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. देखिए ये फिलिस्टिनेस क्या होते हैं. फिलिस्टिनेस उन लोगों को बोला जाता है जो कि अपोज करते हैं किसका, उन लोगों का जिन लोगों को म्यूज़िक, आर्ट, ये सब चीज़ें पसंद होती हैं. अब देखिए जो आइंस्टाइन थे और मिलेवा थे उनको म्यूज़िक, आर्ट, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, लेकिन अब कुछ लोग क्या किया करते थे, उनका अपोज किया करते थे. उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनमें से एक थे. द कपल फेल इन लव. उसके बाद क्या हुआ, जो कपल था उनको एक दूसरे से प्यार हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स. अब लेटर्स, उस टाइम पे लेटर्स चला करते थे, चिट्ठियाँ होती थी, फ़ोन वगैरह कॉन्टैक्ट नहीं होता था, तो लेटर्स चलने लगे और एक दूसरे को अपने वर्ड्स का में वो चीज़ों को बताने लगे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टाइन. अपने लेटर में साइंस को मिक्स करते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को मिक्स करते हुए आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. वो कहते हैं कि मैं कितना हैप्पी होऊंगा, मुझे कितना प्राउड फील होगा जब ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगेंगी जब हम दोनों मिलकर, रिलेटिविटी एक थ्योरी थी जिस पे वो काम कर रहे थे, हम उसको जीत सकते हैं, उसका मतलब उसको कंप्लीट कर सकते हैं. जिस थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं. तो आइंस्टाइन अपने लेटर में लिखते हैं कितना अच्छा होगा कि हम दोनों मिलकर इसे कंप्लीट करें. 8 नंबर. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. 1900 की एज पे जब वो 1900 में जब वो 21 एज के थे तो आइंस्टाइन ने ग्रेजुएट कर ली थी, बट अभी वो क्या थे, आइंस्टाइन अनएम्प्लॉयड थे. उन्होंने क्या करा, टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया, प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिया करते थे. फिर 1902 में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई, कहाँ पे, पेटेंट ऑफिस में, बर्न में. वाइल ही वॉज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, और वो क्या करते थे, दूसरे लोग जो इन्वेंशन किया करते थे उस चीज़ को वो देखा करते, एक्सेस करते थे. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. और वहीं कहीं ना कहीं लोगों के आइडियाज़ को, इन्वेंशन को देखते देखते उनके माइंड में अपने भी कुछ सीक्रेट आइडियाज़ चल रहे थे. ही इज सेड टू हैव जॉकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वो जोक में, मजाक में अपने डेस्क को जहाँ पे वो काम करते थे उसको क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. मतलब एक ऐसा ब्यूरो जहाँ पे कि फिजिक्स के बारे में सारी थ्योरी अवेलेबल है. 9th नंबर. One of the famous papers in 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में एक फेमस पेपर ने उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which the time and distance are not absolute. देखिए 1905 में इनकी थ्योरी आई, आइंस्टाइन की थ्योरी आई, जिस थ्योरी में क्या था, रिलेटिविटी की थ्योरी थी. इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जो टाइम है वो हर जगह, हर समय एक जैसा नहीं होता. टाइम डिफर होता है, अलग अलग होता है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि अगर दो वॉच है वो भी एक जैसा टाइम नहीं बताती, कहीं ना कहीं एक सेकंड का कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है. If they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relativity to the other. मतलब उन्होंने बताया कि अगर एक जगह कोई पर्सन है, वो एक वॉच पहना हुआ है और दूसरा ट्रैवल करने गया हुआ है और वहाँ से वो लौट के आता है, तो जो टाइम है वो डिफ़र होगा. मीन्स एक का टाइम हो सकता है बहुत फास्ट हो और दूसरे का बहुत स्लो हो. तो इट मीन्स ही वॉन्टेड टू से कि जो टाइम है दैट विल बी डिफरेंट. फ्रॉम दिस फॉलोड बाय the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. अब एक फॉर्मूला आया जिसमें कि मास एंड एनर्जी की रिलेटिविटी को बताया गया है. E = mc². इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. E किसके लिए बताया है, एनर्जी के लिए. M फॉर मास
एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट है उसके बारे में बताया गया अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स। अब देखिए एक उन्होंने दे रखा है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया था कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। अगर आप किसी अच्छी गर्ल के संग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा कि अरे 2 घंटे भी निकल जाएंगे तब भी क्या लगेगा कि अभी 2 मिनट्स ही हुए हैं। बट व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन आप गर्म स्टोव पे 2 मिनट भी बैठ जाएंगे, इट विल लाइक 2 आवर्स, और ये कैसा लगेगा, 2 घंटे के बराबर लगेगा। दैट इज़ रिलेटिविटी। ये क्या है, रिलेटिविटी है। मीन्स कि टाइम क्लैश कर रहा है। अगर अच्छा टाइम गुजर रहा है, जैसे हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हमारा टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाता है, वहीं हम सैड होते हैं तो हमें लगता है अरे ये टाइम कट ही नहीं रहा है, कब कटेगा। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर। I hope it is clear. If you find any confusion, you can send me a message also in the message box. Otherwise, you can repeat this video. By that, you will be able to understand what I am teaching you. 10 number. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. Albert had wanted to marry Milva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, and his mother said. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। अब देखिए जब आइंस्टाइन इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, ये सब चीज़ें फिजिक्स की चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आइंस्टाइन मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, बट जो उनकी मदर थी वो इस चीज़ के खिलाफ थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो मिलेवा हैं वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी हैं और वो उनकी एज और उनकी एज की डिफ़र की वजह से वो शादी नहीं करवाना चाहती थी। और उनका ये भी कहना था कि जैसे आइंस्टाइन एक बुक की तरह है, सेम वही मिलेवा भी उसी तरीके से है। तो उनकी मदर का ये मानना था कि कहीं ऐसा ना हो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए आइंस्टाइन ने अपनी मदर की बात सुनते हुए अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया, मना कर दिया शादी के लिए। बट फाइनली 11th नंबर, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. अब जो पेयर था उन्होंने शादी कर ली थी 1903 में, उनके 2 बेटे भी थे, बट कुछ साल बाद दोनों की जो शादी थी वो बिखरने लगी। मेलवा क्या थी, वो अपना जो एम्बिशन था, जो वो बनना चाहती थी, जो वो करना चाहती थी, जिस तरीके से वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो धीरे धीरे खोती जा रही थी और वो हाउस वाइफ बनने में हैप्पी नहीं थी। बहुत सालों तक उन लोगों की कांस्टेंट लड़ाई होती रही और फाइनली उनका डिवोर्स हो गया कब, 1919 में। आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर ली। 12th नंबर, Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. अब देखिए जैसे एल्सा लाइफ में आई आइंस्टाइन की, उनकी लाइफ का रुख ही बदल गया, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा। कोइंसिडेंटली जैसे एल्सा का आना हुआ वहीं उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया। 1950 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करवाया, जिसने कि ये प्रूफ करा कि ये जो थ्योरी है क्या, न्यू इंटरप्रिटेशन एक थ्योरी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझिए, इसमें क्या था, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इसमें एक सेकेंड जस्ट वेट। उनका ये कहना था कि जैसे अगर ये सन है और हेयर एक स्टार है, तो अगर हम अर्थ से देखेंगे तो ये स्टार हमें यहाँ की जगह यहाँ नज़र आएगा इस तरीके से, गेटिंग। तो ये जो रिफ्लेक्शन जा रहा है, इस रिफ्लेक्शन से स्टार यहाँ इधर की जगह, इस स्पॉट की जगह थोड़ा गैप करके इधर नज़र आएगा। तो इस थ्योरी को उन्होंने
प्रूफ करा था। अब जिस तरीके से उन्होंने इस थ्योरी को प्रूफ करा था, तो जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने प्रोक्लेम किया कि हाँ ये एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, मन से एक बहुत बड़ा साइंस में चेंज आया है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। 13. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honor and invitations from all over the world and lauded by the press. अब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में 1921 में, और उनको ऑनर भी मिला, बहुत सारे इन्विटेशंस भी मिले, दुनिया की सारी जगह से इन्विटेशंस आ रहे थे, और प्रेस ने उनको बहुत सारे लोड कर लिया था, मीन्स बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। 14th number. When the Nazi came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism. Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build or use an atomic bomb. अब देखिए, जब नाजी आया पावर में, ये आपको मैं तो नहीं, लेकिन हाँ मैम पढ़ाएंगे आपको एसएसटी में, जैसे कि नाजी कैसे पावर में आया, क्या क्या उसने किया, सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका आएगा आगे हिस्ट्री में। तो जैसे नाजी आए 1933 में, तो उन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स में वो चले गए थे, इमिग्रेट कर दिया था, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। 5 साल बाद उन्होंने डिस्कवर करा था न्यूक्लियर फिजन को बर्लिन में, और जो सारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने मिलकर इस चीज़ को बनाया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फिक्सिज्म, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वहाँ से चले गए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था। नाउ अब उन लोगों को बहुत डर लगता था, किससे, नाजी से, कि कहीं ऐसा ना हो नाजी कोई एटॉमिक बम बनाए और जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। 15th नंबर, टर्न योर पेज। At the urging of her colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd of August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories. उन्होंने लेटर लिखा, उसमें बताया फ्रैंकलिन को कि इस तरीके से एक बॉम्ब है जो जितने भी पोर्ट है उसे बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसके सराउंडिंग जितनी भी टेरिटरीज है उन्हें भी ख़त्म कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। द अमेरिकन्स डेवलप्ड, इस चीज़ के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकन ने क्या करा, एक सीक्रेटली बॉम्ब प्रोजेक्ट बनाया, जो इन्होंने कहाँ पे जापानीज़ में हिरोशिमा और नागासाकी में डाल दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। कब, अगस्त 1945 में। अब देखिए, जो उनका कहना था, आइंस्टाइन का कहना था कि वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है जो सब डिस्ट्रॉय कर देगा, उससे हटाने की कोशिश करिए, लेकिन अमेरिकन ने वो नहीं करा। उन्होंने क्या करा, अपना खुद का एक बॉम्ब बना के हिरोशिमा नागासाकी पे कर दिया, जिसके इफ़ेक्ट्स अभी तक भी देखे जाते हैं। 1945 का इंसिडेंट है, बट उसके इफ़ेक्ट्स पे आप अभी भी देख सकते हैं। 60 नंबर, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of the world's government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decades, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब आगे भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, आइंस्टाइन ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आइंस्टाइन ने क्या करा, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, बॉम्ब के इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, और वहाँ पे उन्होंने शांति को बनाए रखने के लिए कि कैसे जो सब लोग साथ में मिलके ये सब चीज़ें, बॉम्ब वगैरह ये सब चीज़ें हटा दें और शांति से रहने लगे, इस चीज़ पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के थे, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से जाना जाने लगा और साइंटिफिक जीनियस के नाम से भी जाना जाने लगा। So students, this was the explanation of the story. I hope it is clear.
If you find any confusion, you can send me message, and you can ask also, you can repeat the video. And if you find any, even a single mistake if you are finding, then also you can send me message. I hope it is clear. Good luck, keep it up, stay home, stay safe.